अजीज़ तलबा व तालिबात, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसका पूरा जवाबिया पर्चा जवाबात का वीडियो हमारे अफरोज़ रोशन यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप जो है तो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लेकर हाजिर हुए हैं सिर्फ सवालिया पर्चा कैसा आएगा सन 2024 में आपका उर्दू का सवालिया पर्चा कैसा आएगा, वो पेपर का पूरा पैटर्न लेकर हम हाजिर हुए हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने ये जो 12वीं HSC का उर्दू का पेपर आपको नज़र आ रहा है, ये पेपर 7 अप्रैल 2022 को हुआ था। 7 अप्रैल 2022 को हुआ था। पेपर इस तरह आता है, सबसे पहले आपको जब भी सवालिया पर्चा मिल जाए तो यहाँ पर आपका सीट नंबर लिखना ज़रूरी होता है। ये पेपर आपका मैक्सिमम मार्क इसके जो है तो 80 मार्क का पेपर होता है। इसमें 15 पेजेस आए थे और आपको वक्त पूरा 3 घंटे का दिया जाता है। बाद में सरगर्मी नामे के लिए हिदायत आपको दी जा रही है यहाँ पर कि आप जो जवाबिया पर्चा हल करेंगे, लिखेंगे, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का एहतियात करना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, नंबर 1, सरगर्मी नामे में दी हुई हिदायत के मुताबिक खाके सिर्फ पेन से बनाएं। नंबर 2, तहरीरी हिस्से की सरगर्मियों में खाने पेन बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सवाल लिखना ज़रूरी है, इसलिए वक्त ज़ाय ना करें। नंबर 3, सरगर्मी नामे की मारूजी सरगर्मियों और कवायद पर मुबनी सरगर्मियों की जांच मुमतैन हिदायत के ऐन मुताबिक करता है, इसलिए हिदायत गौर से पढ़िए। नंबर 4, सरगर्मी नामे का तहरीरी हिस्सा जांचते वक्त मुमतैन आपके तहरीरी महारत, मौसर अंदाज़े बयान, पुरकशिश ख़यालात, मुनासिब अल्फाज, जुमलों के तसलसल, बरमहल मौजू, अशार, मुहावरे, कहावतों, बोली के इस्तेमाल, इमला वगैरह पर खुसूसी तवज्जो देते हुए नंबरात तफवीज़ करता है। तो नंबर 5, खुशखती और सफाई का ख्याल रखें। तो देखिए, ये जो हिस्सा नसर का आपको सवालात पूछे जाएंगे, तो ये मुकम्मल 20 मार्क के लिए आपको पूछे जाएंगे। आइए अब यहाँ से जो है तो सवालिया पर्चा आपका शुरू हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 1 का अलिफ दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो टोटल आपको 7 मार्क के लिए ये 3 सरगर्मियाँ पूछी गई। जैसा नंबर 1 दर्ज झैल रवा खाका मुकम्मल कीजिए, ये 2 नंबर के लिए पूछा गया है। देखिए, इस्तेक़बाल के लिए मुसन्निफ़ की तवक्कियात, तो यहाँ पर हमको 4 तवक्कियात लिखना है। तो देखिए, ये जो सरगर्मी आप हल करेंगे तो ये ऐसा एक पैराग्राफ दिया जाएगा, रेल के सफ़र के लिए दर्जे अव्वल का टिकट मिला, है ना। तो यहाँ से लेकर ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें से ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सरगर्मियाँ आपको हल करना है। तो हमने ऊपर देखा है रवा खाका, अब दूसरा दिया है दर्ज झैल जुमलों के लिए सही मुतबादिल जवाब तलाश करके लिखिए। अब ये 2 नंबर के लिए आपको पूछा गया है। पहला है रेल के सफ़र के लिए दर्जे अव्वल का टिकट मिला, ये इसका जवाब हो जाएगा। दूसरा, तो इस तरह से दूसरे का भी, खुदा जाने उन्हें कैसे महसूस हो जाता है कि ये आम आदमी नहीं लफ्टीन है। तीसरा, हमारा मिजाज अर्शे मौला से कुछ ही इधर था। नंबर 4, लेकिन इस गोरे की ज़ुबान बेहद खुरदरी लगी। चौथा जो है तो लेकिन उस गोरे की ज़ुबान बेहद खुरदरी लगी, यानी कि इसका जवाब है जीम। अब आपको क्या करना है कि जवाब आप जब इनका चारों का जवाब आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहले आपको मुकम्मल लिखना पड़ेगा, ये सवाल लिखना पड़ेगा रेल के सफ़र के लिए, और आगे खाली जगह में आपको यहाँ पर जो है तो अलीफ जवाब है इसका, तो इसका आपको देखिए
नंबर 3 है, ये 3 नंबर के लिए ज़ाती राय का सवाल पूछा गया है कि इंसान में इंसानियत भी होनी चाहिए, इस पर ज़ाती राय तहरीर कीजिए। तो ये जो आप इसी तरह से सवाल नंबर 1 का बे, 1 के बे में यह सवाल दिया गया 7 नंबर के लिए, दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, दर्ज झैल शब की खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे सवाल दिया गया है बिगुल की आवाज़ पर फौजियों की हरकत। तो यहाँ पर 4 हरकतें, ये इक़्तिबास आपको नीचे पढ़ना है और इसकी 4 हरकतें आपको यहाँ पर तहरीर करना है। इसी तरह उसका दूसरा यहाँ पर दिया गया है, तो ये 2 नंबर के लिए पूछा गया। ये भी इसमें आपको सवाल दिया गया, दर्ज झैल सरगर्मियाँ एक जुमले में मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, बिगुल बरदार की आवाज़ आँखों की कैफियत बयान कीजिए। नंबर 2, बिगुल से मुतालिक बिगुल बरदार का ख्याल बयान कीजिए। तीसरा जो है तो इसी तरह 3 नंबर के लिए है, ये तीसरा जो है तो ये ज़ाती राय के लिए है। तो ज़ाती राय का सवाल है, किसी मकसद की तकमील में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पर इज़हार ख्याल कीजिए। अब इसी तरह सवाल नंबर 1 का जीम है हमारे पास में। तो ये जीम जो है तो ये गैर दरसी इक़्तिबास का है। तो ये जो आपको नीचे इक़्तिबास दिया गया है, ये तमाशा ये है कि हसद से महसूद को बजाय ज़रूर पहुँचने के फ़ायदा होता है। तो ये पैराग्राफ पर आपको जीम के जो है तो जवाबात यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये 2 नंबर के लिए सबसे पहले, तो ये 6 नंबर के लिए है पूरा जीम। तो यहाँ पर 2 नंबर के लिए एक सरगर्मी दी गई है कि दर्ज झैल जुदुल खाका मुकम्मल कीजिए। दूसरा जो है तो ये भी 2 नंबर के लिए पूछा गया है, हिदायत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। अब इसका नंबर 1, लफ्ज़ गीबत का हम मानी लफ्ज़ दर्ज झैल मुतबादिलात से तलाश करके लिखिए। दूसरा दिया गया है, दूसरे का दूसरा, दर्ज झैल ज़ख़ीरा अल्फाज से मुताल्लिक़ लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। यहाँ पर अलिफ में जलील दिया गया है, यहाँ पर ज़िल्लत दिया गया है, यहाँ ज़ाइल है और यहाँ तज़लील है। तो गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ चारों में से हमको एक निकालना है। तो गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ में हमारा लफ्ज़ आ जाएगा ज़ाइल, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि जलील, ज़िल्लत और तज़लील ये हम मानी अल्फाज हैं और गैर मुताल्लिक़ा अल्फाज ज़ाइल आएगा। इसी तरह से ज़ाती राय के लिए 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा तीसरे में कि हसद से मुतालिक ज़ाती राय तहरीर कीजिए। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का अलीफ, बे और जीम ये मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 2 जो पूछा जाएगा तो वो हिस्सा दुअम यानी कि नज़म, गज़ल, किता, रुबाई पर कुल 16 नंबरात के लिए आपको पूछा जाएगा। तो इसमें सवाल नंबर 2 का अलीफ, दर्ज झैल दरसी नज़म के इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये आपको 6 नंबर के लिए पूछी जाएंगी, जिसमें से पहला है तशबीह अल्फाज की मदद से शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शब की खाका आपको मुकम्मल करना है और नीचे ये नज़म पढ़ना है। अब ये नज़म दी गई है, ये नज़म पर जो है तो आपको ये सवालात के जवाबात लिखना है। इसका नंबर 2, दर्ज झैल फ़िक्रों के लिए नज़म के इक़्तिबास की रोशनी में सही मफ़हूम तलाश करके लिखिए। तो ये 2 नंबर के लिए आपको पूछे जाएगा। नंबर 1, दूसरी सफ़ में तलवार के चलने का असर। तो इस तरह से ये अलीफ, बे, जीम, दाल इसमें से आपको देखकर लिखना है। तो ये इसका दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर इसी तरह से नंबर 3 में आपको क्या करना है कि दर्ज झैल शेर की इस्तेसानी वजाहत कीजिए। इस्तेसान कहते हैं कि ताल्लुक़ रखने वाली चीज़, यानी कि इसका जो है तो करीब करीब इसकी वजाहत करना है इस शेर की। तो ये 2 नंबर के लिए है। सवाल नंबर 2 का बे में दर्ज झैल दरसी गज़ल का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो ये नज़म पर भी पूरे 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर 1 है दर्ज झैल शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो ये आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अब यहाँ पर शायर की ख्वाहिशात, तो शायर की 4 ख्वाहिशात आपको लिखना है। तो जिस तरह से ये
गज़ल दी गई है, गज़ल को पढ़ना है और जवाबात लिखना है। तो पहला हो गया। अब इसी तरह से इसके बाद नंबर 2 में पूछा गया दर्ज झैल सरगर्मियाँ एक जुमले में मुकम्मल कीजिए। तो ये 2 नंबर के लिए है। अब इसमें सवाल दिया गया है, शायर जो नहीं चाहता उसे बयान कीजिए। और नंबर 2, चश्म ख़वीश नगर का मतलब। अब यहाँ पर ये दूसरी सरगर्मी पूछी जा रही है 2 नंबर के लिए। दर्ज झैल शेर की इस्तेसानी वज़ाहत कीजिए। ये जो शेर दिया गया है इसकी करीब करीब वाले अल्फाज जो तो वज़ाहत करना है। इसमें जीम, दर्ज झैल शेरी किताब का बगौर मुताला करके इस्तेसाने कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। किते के जो सरगर्मियाँ तो 4 नंबर के लिए पूछी जाती है, जिसमें से पहला है किते में आए मुतालिका अल्फाज की मदद से शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। तो ये आपको मुकम्मल 2 नंबर के लिए पूछा गया है कि इसमें मुतालिका अल्फाज 4 लिखना है। नंबर के लिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है नंबर 2, दर्ज झैल शेर की इस्तेसानी वज़ाहत कीजिए। ये 2 नंबर के लिए आपको सवाल है, इसकी आपको वज़ाहत। सवाल नंबर 3 है हमारे पास में, ये हिस्सा सुवम इजाफ़ी मुताला कुल नंबरात 12 नंबर के इजाफ़ी मुताले के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 का अलीफ में दर्ज झैल इजाफ़ी मुताले के इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 6 नंबर के लिए आपको पूछी गई है, जिसमें से पहला है नंबर 1, शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। तो ये 2 नंबर के लिए शबकी खाका है। तो इसमें जो मिंटू का सरापा है, तो मिंटू के सरापे में बड़ी बड़ी आँख, नाजुक नाजुक, जर्द जर्द, बेतुके। तो इस तरह से चारों के जवाब आपको ये इक़्तिबास पढ़कर लिखना है। अब जिस तरह से पहला देखे हमने, तो इसका दूसरे में दर्ज झैल के लिए सही मुतबादिल तलाश करके लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर के लिए सरगर्मी है। तो फिर यहाँ पर भी वैसी खाली जगह है कि हम दोनों पूरी तुंदी से जुटकर बहस करने लगे। तो इस तरह से ये दूसरा भी आ जाएगा, ये तीसरा, और ये चौथी खाली जगह। तीसरी है कि जब भी उन आँखों को मैं देखा मुझे मौर के पर याद आ गए, तंज के नश्तर बरसाने और निज़ा के आलम में। इस तरह से यहाँ पर अब तीसरा सवाल है हमारे पास में, बहस और झगड़े में फ़र्क बयान कीजिए। ये सवाल 2 नंबर के लिए पूछा गया है। और सवाल नंबर 3 का बे में जो है तो आपको थोड़े मुफस्सिल जवाब दिए गए हैं। दर्ज झैल में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए 6 नंबर के लिए। तो आपको सिर्फ कोई 2 के जवाब लिखना है। पहला सवाल है इसमें, मुसन्निफ़ा और मिंटू की पहली मुलाकात का अहवाल बयान कीजिए। नंबर 2, पाकिस्तान जाने के बाद मिंटू के हालात बयान कीजिए। नंबर 3 पूछा गया है, खाके से बाकिर मेहंदी की जिन खूबियों का इज़हार होता है उन्हें तहरीर कीजिए। और नंबर 4 है, खाके में बाकिर मेहंदी और काजी सलीम के इख्तिलाफात पर रोशनी डालिए। नंबर 5, खाका निगार के नज़दीक बाकिर मेहंदी की शख्सियत का ताबनाक पहलू बयान कीजिए। हिस्सा सुवम में कुल नंबरात जो है तो आपको 14 मार्क के दिए गए हैं। ये सवाल नंबर 4 जो है तो पूरा ग्रामर पर है, नसरी और शेरी कवायद पर। तो नसर का जो है तो 8 नंबर के लिए सवालत है। नंबर 1 दिया हुआ है, दर्ज झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी खवे से खवा छिलना और रूह कांपना। तो ये 2 नंबर के लिए 2 मुहावरे दिए गए हैं, इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। बाद में दूसरा दिया गया, हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए कोई एक। तो यहाँ पर 2 नंबर के लिए पूछा गया है। तो ये दोनों में से आपको कोई एक की सरगर्मी हल करना है। यानी कि नंबर 1 दिया कि बाद लम्हे के शहजादे पर बेहोशी तारी हुई, तो इसको मनफी जुमले में तहवील करना है, यानी कि बदलना है। नंबर 2 है कि तुम समझते हो कि मैं मजबूर नहीं, इसे इस्तेफामिया इकरारी में तब्दील करना है। अब दिया गया नंबर 3, ये 2 नंबर के लिए है और कोई एक सरगर्मी आपको हल करना है। तो इसमें पहला है कि नम हवा के दोष पर एक दिलदोज कुरा सुनाई दी, इसका हुर्फी तज्जिया करना है। और नंबर 2 दिया हुआ है, गोरा वही हरकतें करता जो लफ्टीनी के मुनाफी थी, इसका नहवी तज्जिया करना है। नंबर 4 में दिया गया है, झैल के जुमलों में मौजूदा लफ्ज़ी मुरक्कबात को जुदुल के मुताबिक तकसीम कीजिए। ये सवाल आपको 2 नंबर के लिए है। यानी कि ये जो सवाल दिया गया है, यानी कि बैलगाड़ी और रेलगाड़ी का कोई मवाजना नहीं। अब इसमें दूसरा है कि मैं अपने प्रिंसिपल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। अंग्रेज़ी और अरबी के ऐसे 2 अल्फाज निकालना है ये दोनों जुमलों में से। और
हिंदी के अल्फाज। सवाल नंबर 4 का बे, ये शेरी कवायद पर है। पूरा टोटल जो है तो आपको 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो पहला है 2 नंबर के लिए, हिदायत के मुताबिक कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए, यानी कि बूंद थमती नहीं है अब के साथ, चरख गोया है आबो दर गुरबाल। तो यहाँ पर दर्ज झैल शेर की सनद पहचान कर उसकी किस्म बताना है कि इसमें कौन सी सनद पाई गई है। नंबर 2 में, उसके दस्तों दिल के रश्को शर्म से, खून है दिल कान का दरिया है आब। तो दर्ज बाला शेर से लफ़ व नशर से रब्त वाले अल्फाज आमने सामने लिखना है। नंबर 2 दिया गया कि दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर में आने वाली तजनीस का नाम लिखना है 1 नंबर के लिए। तो यहाँ पर हमको 2 शेर दिए गए हैं, तो 2 शेर में से किसी एक तजनीस का आपको नाम लिखना है। अब तीसरे में दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर की तख्ती कीजिए और बैर का नाम लिखिए। ये आपको 3 नंबर के लिए पूछा गया। शेर की तख्ती कीजिए आप या दूसरे शेर की तख्ती कीजिए। अब आखिरी सवाल है हमारे पास में, सवाल नंबर 5। ये हिस्सा पंजुम में आता है। ये इत्तलाकी तहरीरी सरगर्मियाँ कहलाता है। पूरे टोटल 18 नंबर के लिए। तो 6 नंबर के लिए आपको इसमें कभी कभी अलीफ बे जीम और दाल ऐसे 4 सवाल अलग अलग दिए जाएंगे, या आपको अलीफ बे और जीम ऐसे 3 सवाल दिए जाएंगे। तो इसमें पहला सवाल दिया गया अलीफ में कि आपने कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारियां कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर से मुलाकात की। इस इंटरव्यू के लिए तारुफ और सवालनामा तरतीब दीजिए। तो नीचे दर्ज झैल नुकात की आप मदद ले सकते हैं, यानी कि मर्ज़ की शनाख्त, इस पर आप सवाल बना सकते हैं। सवाल ऐसा बनाएंगे कि कोरोना वायरस मर्ज़ की शनाख्त कैसे करें, ये आपके सवाल बन गया। इसी तरह से दूसरा भी नुकात दिया गया है, बीमारी का इलाज, यानी कि सवाल ऐसा बनाएंगे इस पर कि इस बीमारी का इब्तिदाई इलाज क्या है। एहतियाती तदाबीर, मरीज़ और दीगर लोगों के मशवरे। नंबर 5, इलाज में होने वाले परेशानियाँ। और आप मज़ीद नुकात का इस्तेमाल करके सवाल तैयार कर सकते हैं। बे, सवाल नंबर 5 का बे, आपके कॉलेज में मुनक्किदा यौम जमहूरिया की तकरीब की रुदात तहरीर कीजिए। अब इसके बाद में जीम, सूबाई हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली सफाई मुहिम बेदारी से मुतालिक फ़ीचर तैयार कीजिए। ये 6 नंबर के लिए आपको सवाल पूछा जाएगा।